हेलो बच्चों, कैसे हो बढ़िया होंगे। स्पेशल कॉन्सेप्ट लेकर फॉर नीट हम आ गए एक बार और आपके सामने 21 पर। डेली 10 मिनट आपको देने हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे जो आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन यूट्यूब पर कहीं नहीं देखे होंगे। आइए देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट। बेटा आज का कॉन्सेप्ट है बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। आइए बात करते हैं बार मैग्नेट की। किसकी? बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट के कारण उसकी एक्सिस पर और इक्विटोरियल पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। नहीं तो फिर ये लीजिए, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला BA और इक्विटोरियल पर होता है BE नाम से डिफाइन करते हैं। किस नाम से? BA और BE। अब यहां पर जो फॉर्मुलेज होते हैं वो होते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r3। ठीक है, ये तो होता है आपका एक्सिस पर, और इक्विटोरियल पर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r3। ध्यान दीजिए यहां जो r है वो डाइपोल योग और यू कैन से बार मैग्नेट, हिंदी में बोलते हैं इसको छड़ चुंबक, उसके सेंटर से ली गई है। और बेटा लोग ये जो डिस्टेंस है ना r, ये दोनों पोल्स के बीच में इफेक्टिव लेंथ और यू कैन से L, बार मैग्नेट की लेंथ L उससे काफी ज्यादा होती है, तभी ये फॉर्मूले वैलिड है। ओके नाउ अब ध्यान दीजिए, एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपका अलोंग द डाइपोल मोमेंट। और ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि होता है S से N की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो जहां M वेक्टर होता है एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है, और इक्विटोरियल और यू कैन से हिंदी में निरक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड M वेक्टर के अपोजिट होता है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ये आता है कि यदि हम इफ वी एक मान लीजिए कि बार मैग्नेट ओरिजिन पे रखी है और x पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है r,0, और हम चाहते हैं कि इस पॉइंट P को रोटेट करके हम इक्विटोरियल लाइन पर लेके आए। ठीक है, हमने क्या किया, P पॉइंट को जो कि एक्सिस पर था, नाम दीजिए PA, वो आ जाएगा इक्विटोरियल पर। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में मैग्नेटिक फील्ड ने कितना एंगल चेंज किया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये बहुत ट्रिकी बन जाता है। तो क्या आप यहां देखिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड था एक्सिस के अलोंग, और एक्सिस क्या है बार मैग्नेट की? वो है साउथ और नॉर्थ पोल की लाइन में। इसको हम M वेक्टर भी बोल देते हैं। तो M वेक्टर की डायरेक्शन में B है। यदि मैं इस पॉइंट को यहां से यहां तक लेके आऊं तो बताइए यहां पर पहुंचते पहुंचते मैग्नेटिक फील्ड कहां हो गया है? मैग्नेटिक फील्ड एक तो देखो आधा हो गया है। एक्सिस पर जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है आप देखिए, एक्सिस पर 2 का फैक्टर आता है और इक्विटोरियल लाइन पर कोई फैक्टर नहीं आ रहा है। मतलब यदि डिस्टेंस सेम है, ये वाली R और ये वाली R, सेंटर से डिस्टेंस सेम है इंटरेस्टेड पॉइंट की, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इक्विटोरियल लाइन पर एक्सिस से आधा होता है। पर डायरेक्शन की बात की जाए, ठीक, तो यहां पर तो है M वेक्टर के साथ, वहां है M वेक्टर के अपोजिट। मतलब यहां से यहां आते आते मैग्नेटिक फील्ड ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। कितना चेंज किया? उस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिलेशन आप देख सकते हैं, वो एक्सिस है, ये इक्विटोरियल है, एग्जैक्ट अपोजिट है, मतलब 180 डिग्री। दैट मीन इफ R, यदि मेरा पोजीशन वेक्टर एक्सिस से इक्विटोरियल लाइन तक 90 डिग्री मूव करता है, हाउ मच? 90 डिग्री मूव करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड 180 डिग्री मूव कर जाता है।
कितना मूव कर जाता है 180 डिग्री। जितना आपका पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ, पहले यहां था फिर यहां आ गया, राइट। तो 90 डिग्री एंगल पोजीशन वेक्टर चेंज होता है। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना चेंज आया 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है। कई बार एग्जाम्स में ये मान लीजिए कि आपसे ये पूछने के पूरे चांसेस हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किस एग्जाम ने पूछा, बट हाँ कई बार पूछ भी चुका है। तो आप ये ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो ज्यादातर लोग याद रखते हैं बट डायरेक्शन भूल जाते हैं। याद रखोगे? चलो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर हम डेली आपके पास आ रहे हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने इस मैसेज को, इस तरह के क्वेश्चंस को स्प्रेड करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। और यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो CLC सीकर में मैं पढ़ाता हूं, आइए और पढ़िए। माई सेल्फ अरुण खंडेलवाल, 12 साल का एक्सपीरियंस है और लगभग इंडिया के 2 प्रतिष्ठित संस्थानों में मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूं CLC के अंदर। यदि आप आना चाहें तो आइए, वरना 10 मिनट तो आप मुझे डेली दीजिए। डेली के 10 मिनट दीजिए, ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।